यूपी के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही प्रत्याशी उतारने की याद आती है। उन्हें 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना और उनके निदान के लिए लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश को नई दिशा देगा। की पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने आ रही है और मैंने पहले भी कहा है, अगर ये वाकई में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का बेहतर हो, कि खुशहाली आए, तो इनको 24/7 उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए। खाली चुनावों के वक्त इस तरह से निकल के आना, तो मैं समझती हूँ एक शंका का विषय है। बता दें कि सांसद डिंपल यादव शनिवार को देहुली और कोसमा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची थीं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि जनता खुद निर्णय करे कि वो क्या चाहती है। अगर महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, युवा रोजगार चाहते हैं, किसान एमएसपी चाहते हैं, तो भाजपा को हटाना ही होगा। सपा ने विकास कराया है और आगे भी कराती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पीओके में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों को अपना बताने के बयान पर उन्होंने कहा कि चुनाव में मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब हो रहा है, लोगों के मन में वहम डाला जा रहा है। मैं समझती हूँ कि जब जब चुनाव आता है तब इस तरह की बातें हमेशा होती रही है, खाली उनका ढंग बदल जाता है। तो ये चुनावों को एक तरह से मोड़ने का और लोगों के जो मन है उसमें एक तरह से वहम डालने का इरादा रखते हुए ये सब बातें बोली जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि आम जनता परेशान है, चाहे वह महंगाई हो, चाहे वह महिला सुरक्षा हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी उन्होंने कहा कि सपा उसी सूची में कहीं भी नजर नहीं आई। इससे ये साबित हो गया कि सपा ने केवल विकास की राजनीति की है। सबसे बॉन्डों में अगर कोई पार्टी सबसे नीचे या कहीं दिखाई नहीं दे रही है, समाजवादी पार्टी है। और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो लगातार बेहतर हो रही है और जनता इस बात को समझ रही है कि समाजवादी पार्टी ही खाली एक ऐसी सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, जिसने युवाओं को रोजगार दिया है, जिसने महिलाओं के ऊपर काम किया है लगातार और जिसने किसानों के लिए भी काम किया है। तो मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वही करती है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात को दोहराते हुए सांसद ने कहा कि एजेंसियां सरकार के आगे नतमस्तक हैं। उन्होंने सभी सीटों पर सपा की जीत का दावा भी किया। ये तो जग जाहिर बात है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सभी एजेंसियां नतमस्तक हैं केंद्र के प्रति और जो केंद्र से निर्देश मिलता है एजेंसियां उसी तरह चलती है। चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने पर सांसद ने कहा कि एक देश एक चुनाव जनता के साथ छलावा है। भाजपा ने एक देश एक चुनाव की बात कहते हुए जीएसटी लागू की थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं हो सका। जिस तरह से जीएसटी लाया गया, वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई, तो हम देख रहे हैं कि जीएसटी में जो वन नेशन वन टैक्स की बात कही थी, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि एक तरह का टैक्स हर चीज़ों पे लगा है। बहुत ही मल्टी लेयर तरीके से जो बात कही जाती है वो होती नहीं है, मल्टी लेयर तरीके से बाद में यह चीजें की जाती हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई तथ्य हो। वहीं छुट्टा गोवंश की समस्या भी उन्होंने याद दिलाई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सांसद ने सवाल खड़े कर दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और हर रोज परत पर परत परतें खुल रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और जिस तरह के काम इस सरकार में हुए हैं, कहीं पे सड़क धंस रही है, कहीं पे पूरे किसानों की जो मवेशी है, जो आवारा पशु है, फसल चर दे रहे हैं,
जहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो लोग आक्रोशित हैं। और अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी पक्षपात के, तो भाजपा पूरी तरह हारने जा रही है।